हम लोग की ये स्थिति हो गई थी कि आज खाएंगे तो कल क्या खाएंगे। होटल में जाते थे, खाना सर्व करते थे, जूठा प्लेट भी उठाते थे। मैंने एक जिद कर लिया कि नहीं, अगर पढ़ूंगा तो बाहर जाके ही पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ाई यहीं से स्टॉप कर दूंगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की। मुझे जो है फिजिक्स में -2 नंबर आए, तो मैंने SC वर्मा बुक बनाया, DC पांडे बुक बनाया। मेरा 4 नंबर से IIT का सिलेक्शन छूट गया। मैं फिजिक्स पे ज़्यादा मेहनत करने लगा और आज 20 से 25 ऐसे बच्चे हैं जो हर एक साल IIT, MIT और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। नमस्ते, मैं इंजीनियर किशन कुमार अपने प्यारे छात्रों के लिए KK सर जो स्टॉक पे अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। जब मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ उसी टाइम एक बहुत ही ख़राब इंसिडेंट आया कि मेरे पापा का जो बिजनेस था, आरा मिल जो था, वो वन विभाग के तरफ से लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बहुत ख़राब फेज था उस टाइम का, हम लोग के लिए बहुत ही ख़राब फेज था। हम लोग की ये स्थिति हो गई थी कि आज खाएंगे तो कल क्या खाएंगे। इस पे भी हमें हमारे क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो और 4 सिस्टर भी थी, तो सभी लोग बहुत ही परेशान थे। हम लोग भी जब भी पढ़ के आते थे तो जो भी टाइम बचता था फादर के साथ हम लोग लगे रहते थे। अपने घर के आगे में आम का टोकरी में आम बेचना, नारियल बेचना, ये सब भी बहुत कुछ हम लोग किए। कुछ दिन के बाद फिर पापा होटल स्टार्ट किए। जो भी हम लोग को टाइम बचता था होटल में जाते थे, खाना सर्व करते थे, जूठा प्लेट भी उठाते थे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है कि अब इसके बाद किया जाए। चूँकि मेरा मन था कि हम बाहर जाएं और पढ़ाई करें, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा कर रहे थे। मेरा भी मन हुआ कि हम जाते बाहर और पढ़ाई करते हैं। ये बात हमने अपने मम्मी पापा को बताया तो सब लोग मुझे समझाने लगे कि एक तुम ही तो नहीं हो, 4 सिस्टर भी है, शादी है, सबका शादी विवाह करना है, तुम पे जब सारा खर्च हो जाएगा तो इन लोग का शादी कैसे होगा। सभी लोग आते भी थे, समझाते भी थे कि आप कॉमर्स ले लो, आर्ट ले लो और गांव में ही छोटा मोटा नौकरी कर लो, जिससे तुम्हारा जीवन यापन ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैंने एक जिद कर लिया कि नहीं, अगर पढ़ूंगा तो बाहर जाके ही पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ाई यहीं से स्टॉप कर देता हूँ और जो छोटा मोटा बिजनेस है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सब लोग फाइनली यही बोले कि ठीक है, जहाँ तक होता है आपको सपोर्ट किया जाएगा, जब अगर लगेगा कि हो नहीं पा रहा है तो आप रिटर्न आ जाना। फिर हमने पढ़ाई स्टार्ट किया, साइंस लिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की। चूँकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे तो ऐसे बच्चों को ये होता है ना कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे वही पता नहीं होता है। हम लोग भी गए बाहर पढ़ने के लिए, दोस्त यारी के साथ घूमना फिरना, पढ़ाई थोड़ा सा कम हो रहा था। टेस्ट हुआ, टेस्ट में नंबर कम आए। मुझे जो है फिजिक्स में -2 नंबर आए, मैथ में ठीक ठाक नंबर था, केमिस्ट्री में भी ठीक नंबर था, फिजिक्स में -2 नंबर आए। मेरे डायरेक्टर सर मेरे क्लास के सामने में जब रिजल्ट आया तो मुझे बुलाए और इतना पिटाई किए कि ना मैं ठीक से बैठ पा रहा था और न ठीक से लिख पा रहा था। फिर मैंने ये पढ़ लिया कि अब मुझे ना फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मैथ में ऑलरेडी मेरा स्कोर ठीक हो रहा था, तो क्यों ना फिजिक्स पे इतना अच्छा टाइम दिया जाए कि फिजिक्स अच्छा हो जाए। तो अगर मैं जो भी पहले से अब ज़्यादा पढ़ाई भी करने लगा और साथ में फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा। एक टाइम ऐसा आया ना कि फिजिक्स में मेरे पास ऐसा हो गया कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो फिजिक्स का हमसे नहीं बनता है। तो मैंने SC वर्मा बुक बनाया, DC पांडे बुक बनाया, जो बहुत अच्छे लेवल की बुक है वो भी मैंने बनाया। तो मुझे मज़ा आने लगा, फिजिक्स में बहुत मज़ा आने लगा। फिर चूँकि सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से IIT में सिलेक्शन होने वाला था नहीं, मेरा 4 नंबर से IIT का सिलेक्शन छूट गया। ऐसा लगा जैसे कि मतलब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं IIT कॉलेज से पढूं, 4 नंबर से छूट गया। फिर भी सभी लोग बोले चलो कम से कम इंजीनियरिंग कर लो। तो उस टाइम में AIEEE हुआ करता था, जो आज के लिए JEE मेन है। तो उसके थ्रू मेरा राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मन था कि IIT कॉलेज में जाए। जब वहाँ मैं गया तो लगा कि नहीं, जब IIT और NIT नहीं हुआ तो किसी भी कॉलेज में आप ना अगर खुद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। उस टाइम में बिहार इंजीनियरिंग का भी अलग से एग्जाम होता था, PT और मेंस दोनों होता था, वो भी मैं क्वालिफाई किया था। तो 2 महीने के बाद वहाँ सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। उसी में मैंने वहीं से राजस्थान से ही फॉर्म फिलअप किया और यहाँ के लिए सोचा कि दरभंगा आ जाऊँ, क्योंकि मेरा को पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आता था।
इसलिए क्योंकि जब भी मैं 11th-12th में पटना में पढ़ाई कर रहा था, तो जब भी मैं गाँव आता था, तो जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक होते थे, तो मैं बच्चों को समझाने का कोशिश करता था, उसे बहुत मज़ा भी आता था, तो मुझे भी मज़ा आता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से किसी भी टफ टॉपिक को समझा सकता हूँ। इसलिए जब आईआईटी नहीं हुआ तो मेरे मन में आया कि क्यों ना टीचिंग फील्ड अपनाया जाए, और वही जो मुझे लगता था कि वो मेरा पैशन है, किसी चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझाना। और फिजिक्स ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को सबसे कम समझ में आती है। तो फिजिक्स मेरा मन हुआ कि अब फिजिक्स स्टार्ट किया जाए पढ़ाना। तो होगा कैसे? तो मैं वही सेकंड काउंसलिंग में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। चूँकि रैंक अच्छी थी, तो जो मैं चाहता वो कॉलेज मिल सकता था बिहार का। तो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल ब्रांच से मैंने बीटेक करना स्टार्ट किया। और मैं जो सोच के आया था कि टीचिंग स्टार्ट करूं, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं टीचिंग स्टार्ट करूं। तो मेरे दोस्त से, थोड़े रिलेटिव से हेल्प करके 4-5 हज़ार रुपया मैंने कलेक्शन किया, और 1200 के रूम रेंट पे एक ऐसे बोलते हैं ना कि 100 साल पुराना खंडर सा रूम, बरगद का पेड़ निकला हुआ, पीपल का पेड़ निकला हुआ, वैसे रूम में मैंने, जहाँ पे लाइट भी नहीं थी, वहाँ पे मैंने अपना आइडियल फिजिक्स स्टार्ट किया। आइडियल फिजिक्स स्टार्ट किया, बोर्ड लगाया, और आपको जो भी हो सकता था मैंने किया। मेरे पास बोर्ड भी नहीं था, तो बगल में एक टीचर थे जो पढ़ाना बंद करते थे, उनसे मैंने बोर्ड लेके स्टार्ट किया। डेस्क बेंच भी अपना नहीं था, बगल वाले टीचर के पास जो एक्स्ट्रा था, वही डेस्क बेंच से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। हो ये रहा था कि एज मेरा बहुत कम था, उस टाइम में मैं 19 ईयर्स यानी 19 साल का था। तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये पढ़ा भी पाएंगे। 2-3 बच्चे आते थे, 1-2 बच्चे जाते, फिर 1-2 बच्चे आते, ऐसे ही 6 महीना बीत गया। 2-3 बच्चे से ज़्यादा मेरे पास हो नहीं पाया। अब लगता था कि पता नहीं, कभी-कभी मुझे ऐसा फील होता ना कि मेरे ही अंदर कमी तो नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि मतलब बच्चे नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक आत्मविश्वास था मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार अगर बच्चे आ गए ना और मेरे से पढ़ लिए ना, तो एक जो फ्लो बनेगा वो कभी टूटेगा नहीं। कुछ बच्चे आए, फिर उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, और फर्स्ट सेशन मेरे पास 30 बच्चे अप्रॉक्स होंगे। वही 30 बच्चे फिर अगले साल 300 बच्चे, फिर वही 300 से 1000 बच्चे। और एक टाइम ऐसा आया ना कि मतलब मैं दरभंगा का टॉप 3 टीचर में अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो मैं उसमें आ रहा था। लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि पढ़ा तो रहा हूँ, 40 मिनट का, 45 मिनट का, 50 मिनट का क्लास तो हो रहा है, लेकिन जो मैंने सोच के आया था कि बच्चों को आईआईटी करवाना है, नीट करवाना है, या बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर हो भी रहा था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं होने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन से बचे रह गए। कुछ पेरेंट्स भी हमारे पास आते थे तो बोलते थे, सर आप ही क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो बाहर में मिलता है, जो 11th-12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन एक ही छत के नीचे सारी सुविधा के साथ की जाए। मेरे दिमाग में आया क्यों ना हाँ वही किया जाए। फिर मेरे मन में था कि आइडियल फिजिक्स में पढ़ाता भी हूँ, और क्यों ना उस आइडियल फिजिक्स को आइडियल पाथ का नाम दे दूँ। आइडियल पाथ स्टार्ट किया, फिर सभी टीचर का सपोर्ट मिला, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, फिर बच्चे आए, बच्चों का रिजल्ट आया, और ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट आ रहा था ना, जो मतलब मैं जो सोच रहा था ना कि ऐसे बच्चे जो कि शायद मैं ना होता तो वो नहीं कर पाते, उनको अगर ऐसा फैसिलिटी नहीं होता तो ऐसा नहीं कर पाते। एक बच्ची थी वहाँ दरभंगा से 25 किलोमीटर दूर से, वो आती थी ट्रेन से, फिर पढ़ती थी और वो फिर वहाँ जाती थी। हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी वो लगी रहती थी, और पढ़ते पढ़ते आज वो एनआईटी इलाहाबाद में 3rd ईयर की वो स्टूडेंट है। और उसके घर का अगर मैं इनकम बताऊँ ना, तो 3000-4000 इनकम भी नहीं है। वैसे बच्चे आज एनआईटी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो इस बार पीएमसीएच पटना में एडमिशन लिया है, उसके फादर 2015 में डेथ कर गए थे। किसी ने बताया कि सर उसका अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छा कर पाएगा, तो उन्हें निःशुल्क में हमने पढ़ाया है। मेरा जो -2 नंबर आया था उसका एक कारण ये था कि थोड़ा पढ़ भी कम रहे थे, और सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे, तो इंग्लिश में वो क्या लिखा हुआ है वो पता नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण मेरा -2 नंबर आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर मैं फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण मेरा फिजिक्स आज ऐसा हो गया कि फिजिक्स में मेरा सबसे अच्छा, फिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, और मैं आज फिजिक्स का ही टीचर हूँ। और फिजिक्स के टीचर में मैं आपको बताऊं कि मेरे इस साल भी मेरा एक स्टूडेंट
बिहार बोर्ड से 99 मार्क्स लाया है फिजिक्स में, और फिजिक्स में 99 मार्क्स लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आपको बताता हूँ, जो एक मेरा स्टूडेंट है, इस बार नीट में 45 क्वेश्चन बनाना होता है। नीट में फिजिक्स में 45 क्वेश्चन बनाना होता है, वो 44 बनाया और 44 का 44 सही भी था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि वो मेरा -2 मार्क्स जो था ना, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि -2 मार्क्स आए, टीचर मेरा पिटाई किए, मैं फिजिक्स पे ज़्यादा मेहनत करने लगा और आज मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ और इतने अच्छे अच्छे मेरे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में। ये मुझे काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन भी देता है। हमारे यहाँ से 20 से 25 ऐसे बच्चे हैं जो हर एक साल IIT, NIT और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। तो सक्सेस डज नॉट लोअर इट्स स्टैंडर्ड, वी हैव राइज आवर स्टैंडर्ड देन मीट सक्सेस। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।